हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब ठीक। तो आज हम बात करने वाले हैं प्लेन मिरर के बारे में। और आज हम लोग जानेंगे यानी क्लास 10th का 10वां चैप्टर में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। आज का हमारा जो टॉपिक है यानी प्लेन मिरर। तो आज हम लोग जानेंगे कि प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनता है और इस पर जो क्वेश्चन यानी कैसे आते हैं। तो यानी वीडियो को बिना लेट के हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेन मिरर होता क्या है। तो कोई भी यानी एक यानी ग्लास है, अगर उसको पीछे साइड को अगर हम लोग सिल्वरिंग उसको पेंट कर देते हैं तो क्या बन जाता है? एक प्लेन मिरर। ठीक है, मतलब एक ग्लास को हम लोग बैक साइड से उसको पेंट कर देते हैं। करें यहाँ से, इफ ए ग्लास इज पेंटेड one side is called plane mirror। ठीक है, the surface of plane mirror is plane। मतलब अगर कोई ग्लास है, अगर उसके एक साइड को अगर हम लोग पेंट कर दें तो क्या बन गया? आपका प्लेन मिरर। और उसका सरफेस का एकदम प्लेन होता है। तो अब देखिए, तो अब हम बात करते हैं कि जैसे कोई प्लेन मिरर है, उस प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है, उसका प्लेन मिरर का यानी इमेज जो बनता है उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे यहाँ से। तो चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, देखते हैं वहाँ से उस पर, और इसका हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये जैसे यहाँ पर प्लेन मिरर है यहाँ पर। ठीक है, ये एम है और ये एम डैश। अब इसके सामने जो है कोई एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ से रखा गया है। ठीक है, गोल ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगा, टकरा कर चले आएगा यानी नॉर्मल इंसिडेंस। फिर यहाँ पर रे ऑफ लाइट जाएगा, फिर यहाँ से क्या होगा? यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, फिर ये टकरा कर ऐसे चला जाएगा। फिर यहाँ पर ये क्या होगा? नॉर्मल बनेगा। यहाँ पर भी नॉर्मल बनेगा, ये 2। अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट का एकदम एग्जैक्ट यहीं पर इमेज बनेगा उतना ही दूरी पर। ठीक है, और ये हमको महसूस होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज यहाँ पर बना है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और ये हो गया आपका इमेज। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इसका नेचर देखते हैं कि प्लेन मिरर का नेचर इसका होता क्या है। देखिए, इसका नेचर जो होता है, नेचर ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। तो पहला नंबर, तो प्लेन मिरर में जो इमेज का जो नेचर क्या होता है, तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज होगा। यानी साइज ऑफ इमेज इज सेम एज ऑब्जेक्ट। उसके बाद यानी ये हो गया आपका, उसके बाद साइज ऑफ इमेज इज सेम एज ऑब्जेक्ट। उसके बाद इरेक्ट मतलब सीधा। उसके बाद वर्चुअल का मतलब देखिए यहाँ पर डॉट डॉट करके बन रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया ऑब्जेक्ट और इसका इमेज यहाँ पर बन रहा है। अब देखिए, उसके बाद यहाँ से इसका जो दूरी जो होगा, अगर x मीटर है तो यहाँ से भी x मीटर है, मतलब सेम दूरी पर होगा, यानी सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट। मतलब जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूरी पर इमेज होगा। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में जो इमेज जो बनता है वर्चुअल इमेज बनता है, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा इमेज बनेगा यहाँ से। तो प्लेन मिरर का ये सब कुछ प्रॉपर्टी होता है। चलिए, अब हम कुछ पर यहाँ पर इस पर कुछ हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर देखते हैं शॉर्ट, ये छोटा सा क्वेश्चन।
अब देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं यहाँ से, यानी ए कैंडल ऑफ हाइट इज 5 सेंटीमीटर placed in front of a plane mirror, then its image is, मतलब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर कोई एक कैंडल है, उसका हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर का है, अगर उसको प्लेन मिरर के सामने अगर रखा गया तो उसका इमेज का नेचर क्या होगा। तो देखिए अगर ये आपका प्लेन मिरर है और यहाँ पर ये क्या है आपका कैंडल है, जैसे मान के चलिए क्या है कैंडल है, ये क्या है 5 सेंटीमीटर का, तो उतना ही दूरी पर ये इमेज बनेगा आपका। ठीक है, ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझ लेना है बस। ये यानी 5 सेंटीमीटर पर अगर सॉरी यानी 5 अगर ये हाइट है तो इसका भी 5 सेंटीमीटर हाइट हो, और अगर इसका दूरी 1 से तो ये भी 1 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो इसका नेचर ऑफ इमेज क्या होगा इसको लिख लेते हैं। तो इसका इसी का है यानी नेचर जो होगा यानी वर्चुअल, उसके बाद मतलब वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा, उसके बाद यानी सेम एज ऑब्जेक्ट, मतलब यानी इमेज जो होगा वो भी 5 सेंटीमीटर का बनेगा। ठीक है, और इरेक्ट सेम, और बिहाइंड द मिरर यानी मिरर के पीछे बनेगा। तो ये रहा हमारा सब प्रॉपर्टी यानी प्लेन मिरर में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा टॉप नहीं आते हैं क्वेश्चंस। और यहाँ से प्लेन मिरर का हम लोग जानते हैं यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, कि सबको जानता है कि जो हम लोग ढेर अपना शीशा यानी जो अपना शीशा में हम लोग क्या फेस देखते हैं घर में, तो भी क्या है प्लेन मिरर है। और यहाँ से बहुत जगह हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और उसमें हम लोग जानेंगे यानी एस्पेरिकल मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर क्या है, उसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, तो पूरा हम लोग उसके बारे में डिटेल जानेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग टू एवरीवन।